गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंटिन्यूइंग आवर फोर्थ चैप्टर द मुगल एम्पायर। ठीक है, तो शेरशाह सूरी के बारे में अब हम आते हैं। कल हमने बाबर और हुमायूं के बारे में जान लिया था और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत उसके बारे में भी। ठीक है, तो अब हम शेरशाह सूरी के पास आते हैं। तो शेरशाह, जिसका रियल नाम फरीद खां था, उसने टाइटल लिया शेरशाह सूरी का, स्टैब्लिश किया अपना कैपिटल दिल्ली में। तो उसका बड़ा ही कम समय था शासन का। उसने साबित कर दिया कि वह एक कुशल शासक है। इंट्रोड्यूस किया मतलब कि बहुत ही बुद्धिमानी भरा प्रशासन, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी किया और कई अदर मेजर्स, ताकि इकोनॉमिक कंडीशन जो है देश का उसको इम्प्रूव कर सके। उसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया जो कि मतलब पेशावर से कलकत्ता जाता है। ये रोड जो था वो लाइन था शैडी ट्रीज से, और वेल्स और रेस्ट हाउसेज भी था। उसने ये भी डेवलप किया जो पहला पोस्टल सिस्टम था। सराय डेवलप हुआ, रोड नेटवर्क में सर्व किया, पोस्ट ऑफिसेस स्टैब्लिश किया कि फाउंडेशन रखा हॉर्स माउंटेड पोस्ट या हॉर्स कुरियर सिस्टम का, जारी किया कॉइन का जो रुपया कहलाया, और फिक्स किया स्टैंडर्ड वेट और मेज़र पूरी राज्य में। उसने इंट्रोड्यूस किया मिलिट्री रिफॉर्म, पेड किया सोल्जर्स की सैलरीज को नियमित रूप से कैश में। यहाँ तक कि इम्प्रूव किया रेवेन्यू सिस्टम जो था उसके एम्पायर का, लैंड को मेज़र किया और रेवेन्यू को फिक्स किया उसका एक्चुअल मेज़रमेंट के अनुसार और प्रोडक्टिविटी जो लैंड का था उसके अनुसार। उसकी मृत्यु हो गई जब वो लड़ रहा था कालिंजार किला राजपूत का एक गन पाउडर एक्सप्लोजन हो गया मई 1545 में। उसके बाद गद्दी पर आया अकबर। अकबर जो था वह मुग़ल एम्पायर का सबसे महान शासक था। तो हुमायूं की मृत्यु हो गई 1556 में और उसका 13 साल का बेटा अकबर वह ताज पहना और राजा बना कि बैरम खां उसका रीजेंट बना, उसकी देख रेख करने वाला। तो बैरम खां के अंडर में अकबर जो है अपना जितना भी प्रॉब्लम्स था उसको पर उसने जीत पाया। जब वो 18 साल का हुआ तो अकबर ने बैरम खां को एक तीर्थ यात्रा मक्का भेज दिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह अपने राज्य का ले लिया। अकबर ने अपना एम्पायर फैलाया इस तरीके से। 1556 में दूसरा बैटल हुआ पानीपत का। अकबर ने हेमू को हराया, मतलब डिफीटेड हेमू, और इसीलिए आगरा, ग्वालियर और दिल्ली मुगल्स के हाथों में आ गया। तो डायरेक्ट कॉन्केस्ट भी किया। तो उस कॉन्केस्ट में उसने कैप्चर किया मालवा, गोंडवाना, बुंदेलखंड, रणथंभौर, बीकानेर, जैसलमेर, गुजरात और बंगाल को। अब जो है अकबर ने अपना एम्पायर जो है वह भी फैलाया, एक अच्छा रिलेशन रखा राजपूत के साथ। तो ये जो अभियान का सीरीज़ था उसने कॉन्कर किया काबुल, कश्मीर, कंधार, लोअर सिंध और ईस्टर्न बलूचिस्तान को। तो उसका जो अभियान था दक्कन की ओर तो एबल हो गया कि उसने अहमदनगर, बिरार और खानदेश को भी जीत लिया। फिर गद्दी पर आया जहांगीर। तो जहांगीर जो है गद्दी पर बैठा अकबर की मृत्यु के बाद 1605 में। शासन किया एम्पायर को पीस और प्रॉस्पेरिटी से। उसका एक स्ट्रॉन्ग सेंस था जस्टिस का। एक गोल्डन चेन था जिसमें 60 बेल्स अटैच था। वो कनेक्ट था उसका पैलेस से जो यमुना रिवर के किनारे था। कोई भी उस बेल को बजा सकता था और उससे न्याय का फरियाद कर सकता था। पहला साल उसके राइन का उसने देखा कि विद्रोह हुआ उसका बेटा प्रिंस खुसरो का। जहांगीर ने उसको हराया लाहौर के निकट और उसको कैद कर लिया। गुरु अर्जुन देव जो सिख गुरु थे उनकी डेथ हो गई क्योंकि उस सहयोग दिया था खुसरो को, जिससे कि रिलेशन जो है सिख के साथ उसका खराब हो गया। अब नूरजहाँ उसकी पत्नी थी, उसका प्रभाव क्या था। जहांगीर ने शादी किया मेहरुन्निसा जो यंग विडो थी और उसको टाइटल दिया नूरजहाँ, जिसका मतलब होता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड। वो एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड, करेजियस और इंटेलिजेंट वुमेन थी। उसका बड़ा ही प्रभाव था राजा और रॉयल अफेयर में। उसने बढ़ावा दिया अपने फैमिली मेम्बर को हाई पोस्ट पर। सिक्का भी उसने स्ट्राइक किया अपने नाम पर जो अंतिम साल था जहांगीर के राज्य का। जहांगीर की मृत्यु के बाद 1627 में नूरजहाँ ने वो रिटायर हो गई कोर्ट लाइफ से और उसकी मृत्यु हो गई 1645 में। उसके बाद गद्दी पर उसका बेटा शाहजहाँ बैठा। तो खुर्रम जो है वह गद्दी पर बैठा AD 1627 में शहरयार को हराकर, जो कि नूरजहाँ चाहती थी कि उसको गद्दी पर बैठा है। विद्रोह हुआ, शहरयार मारा गया। जब वह गद्दी पर बैठा खुर्रम ने टाइटल लिया शाहजहाँ का। अब उसका मिलिट्री अभियान क्या था, तो उसने कई मिलिट्री अभियान किया और मतलब अपने जो भी उसके अपोनेंट थे उनको हराया, डिफीट किया और मारा। जो बुंदेलखंड का चीफ था
कंट्रोल किया पोर्टुगीज़ को, अहमदनगर को मिलाया, फोर्स किया बीजापुर और गोलकोंडा को कि उसकी सोवरेनिटी को वो स्वीकार कर ले। उसने कैप्चर किया छोटे छोटे राज्यों को भी, कश्मीर और हिमालयाज़ में। उसका जो कंधार का अभियान था वो फेल हो गया। 1612 में शाहजहाँ ने शादी की अर्जुमंद बानो बेगम से, जो डॉटर थे नूरजहाँ के भाई आसफ की। बाद में उसने उसको टाइटल दिया मुमताज़ महल का। जब उसकी मृत्यु हो गई, उसने ताजमहल बनाया उसके मतलब की याद में, अपनी बिलवेड वाइफ मुमताज़ महल के याद में। शाहजहाँ ने कंस्ट्रक्ट किया नया सिटी दिल्ली का, जिसका नाम दिया उसने शाहजहाँबाद। रेड फोर्ट और जामा मस्जिद बनाया गया सिटी में ताकि उसके ब्यूटी को बढ़ाए। पीकॉक थ्रोन जिस पर शाहजहाँ बैठता था, एक वाइट मार्बल प्लेटफॉर्म था। थ्रोन को सपोर्ट करता था 12 पिलर्स, हर पिलर का 2 पीकॉक था जो कि स्टडेड था, यानी जेम्स उसमें मतलब कीमती पत्थर उसमें गुथा हुआ था। जब शाहजहाँ मतलब बीमार पड़ गया तो एक स्ट्रगल छिड़ गया सक्सेशन का उसके 4 बेटों में, दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब। औरंगजेब उभरा मतलब सफल होकर और हासिल किया थ्रोन को 1658 में। शाहजहाँ सीमित रह गया एक किला में 8 साल तक और मर गया एक नाखुश इंसान की तरह। उसको दफनाया गया उसकी पत्नी मुमताज़ महल के बगल में। अब हम आते हैं औरंगजेब। तो 1658 AD में औरंगजेब ने घोषणा किया अपने को एम्परर ऑफ इंडिया। इनफैक्ट में वो लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर था। कट्टरपंथी मुस्लिम था, नैरो माइंडेड था और बर्दाश्त नहीं कर पाता था दूसरे रिलीजन को। जजिया लगा दिया उसने और पिलग्रिम टैक्स नन मुस्लिम पर। डिस्ट्रॉय किया टेम्पल को और ऑर्डर दिया कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ को गुलाम बनाए। उसका जो ये रिलीजियस इनटॉलरेंस था जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था, बहुत सारा रिवॉल्ट हुआ बुंदेला, सिख, जाट और सतनामीज़ का। उसने खोया राजपूतों के विश्वास को। औरंगजेब ने मार दिया गुरु तेग बहादुर और लड़ाई लड़ी गुरु गोविंद सिंह के अगेंस्ट में। तो गुरुद्वारा शीशगंज का वो मार्क करता है दृश्य गुरु तेग बहादुर के शहीदीपन का। औरंगजेब का रिलेशन मराठा के साथ वह भी मतलब अच्छा नहीं था। शिवाजी मोस्ट पावरफुल मराठा राजा था और ऐसा एक आर्क एनिमी था औरंगजेब का। जब औरंगजेब जो है उसको हरा नहीं पाया तो षड्यंत्र किया जय सिंह जो था अंबर के साथ और इनवाइट किया शिवाजी को कि वह औरंगजेब के कोर्ट में विजिट करे। शिवाजी को कैद किया औरंगजेब ने, लेकिन वह मैनेज किया कि वह भाग गया। जो इवन आफ्टर हिज डेथ मराठा ने जारी रखा अपने स्ट्रगल को मुगल्स के अगेंस्ट में। तो मुगल मराठास जो है लड़ाई लड़े उनके विरोध में। वह दक्कन में रहा 25 सालों तक, लेकिन कुछ नहीं मतलब कि हासिल कर पाया और रिटर्न कर गया दिल्ली को और मौत हो गई अहमदनगर में 1707 में। औरंगजेब ने एक बड़ा टूटा फूटा एम्पायर छोड़ा, दिवालिया हो गई उसकी सरकार और इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। जो उसके सक्सेसर जो हुए वो जरा भी योग्य नहीं हुए। तो इस तरह से मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। एम्पायर जो है बड़ा ही बड़ा था कि एक आदमी के द्वारा कंट्रोल नहीं हो रहा था। लेटर मुगल्स या सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब कमज़ोर थे और इनकम्पिटेंट रूलर्स। शाहजहाँ ने अपना भारी मात्रा में पैसा बिल्डिंग बनाने में लगा दिया। औरंगजेब की दक्कन पॉलिसी एक मेजर ब्लंडर था, गलती थी। वह अवे था अपने कैपिटल से और बिताया इनॉर्मस मनी युद्ध पर। इन्वेशन नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का उसने मुग़ल डायनेस्टी को बर्बाद कर दिया। राइज हो गया मतलब उदय हो गया न्यू पावर्स का, जैसे सिख, राजपूत, मराठा का, और इससे क्या हुआ मुग़ल एम्पायर की डेथ हो गई यानी ख़त्म हो गए। तो इस तरह से ये चैप्टर मुग़ल एम्पायर ख़त्म होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मोर इन नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे।